So students, our next topic is coin, artifacts and other objects. Archaeologists have found a large number of objects such as coins, tools, weapons, pots, statues, seals, पेंटिंग्स एंड ज्वेलरी बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे बेटा, जब उन्होंने साइट्स की खुदाई करवाई तब उसके अंदर उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉइन्स, टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, अलग अलग तरह के स्टैचूज़, पेंटिंग्स, ज्वेलरीज मिली थी अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। These provide valuable information about cultures and civilization of the past। अब ये जो थिंग्स थी बेटा वो वहाँ के लोगों का अलग अलग कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, ये सब कुछ शो करती थी कि उस टाइम पे लोग रहते कैसे थे, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसी ज्वेलरी पहनते थे, उनके जो कॉइन्स थे, टूल्स थी, वो कैसी थी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। जो हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं उसको जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं उनको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं उस स्टडी को। कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प इन determining the dates of several dynasties and also tell us about the religious and cultural practices of the people who issued them। कॉइन्स की जो स्टडी थी वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उसके ऊपर डायनेसिटीज़ ने जो रूल किया था उनकी डेट्स राइट मेंशन की हुई होती थी। एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चर। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल हु इशूड दैम। अब जिनको उन्होंने इन कॉइन्स को जिन्होंने इशू किया हुआ होता था वो क्या करते थे बेटा, अपनी जो पिक्चर्स होती थी या जिसको वो मानते थे, जिन गॉड या गॉडेसेस को मानते थे, उनके ऊपर वो जो पिक्चर्स होती थी वो कॉइन्स के ऊपर बनवा देते थे ताकि पता लगे कि वो कौन सी डायनेसिटी का है। कॉइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द काइंड ऑफ मेटल्स यूज्ड इन द पीरियड। अब वो जिस मेटल के बने होते थे, जो कॉइन्स होते थे वो भी एक मेटल के बने होते थे, तो पता चल जाता था कि कौन सा मेटल उस टाइम पे कौन सी डायनेसिटी यूज़ कर रही थी। आर्टिफैक्ट्स मीन्स वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस जो आर्ट वर्क करते हैं बेटा, सच एज पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, स्टैचूज़ बनाना, टूल्स बनाना एंड ऑर्नामेंट्स बनाना, इसको ही आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। These artifacts also give us a lot of information about the cultural life of the people of the past। ये artifacts जो थे, जो statues थे, जो potteries थी, टूल्स थी, ऑर्नामेंट्स थे, ये भी हमें हिस्ट्री पास्ट के अंदर जो कल्चर था लोगों का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने में बहुत हेल्प करते हैं। द स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर फाउंड एट तक्षशिला दैट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ Kanishka throw light on the beauty of the Gandhara school of art and its influence on Indian art। अब तक्षशिला से कुछ ऐसे स्कल्पचर्स, ऐसी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं बेटा जो बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। अब वो क्या था, उस टाइम पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जिसको बोला जाता है वो था। अब वो ये बताते हैं, उसको देखकर ये लगता है कि उस टाइम की जो आर्ट थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। लाइट ऑन द ब्यूटी ऑफ द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट। अब तक्षशिला से कुछ ऐसे स्कल्पचर्स, ऐसी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं बेटा जो बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं। अब वो क्या था, उस टाइम पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जिसको बोला जाता है वो था। अब वो ये बताते हैं, उसको देखकर ये लगता है कि उस टाइम की जो आर्ट थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर, लॉन्ग एंड शॉर्ट, रिटन एंड ऑरल। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर हर तरह का लिटरेचर आ जाता है, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे रिटन हो या फिर ऑरल। द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज क्यूनीफॉर्म। सबसे एंशियंट जो फॉर्म है राइटिंग की वो है क्यूनीफॉर्म। विच शेप्ड मार्क्स मेड ऑन क्ले टैबलेट्स। इसमें क्या किया जाता था, वेज शेप्ड मार्क्स जो होते थे
उनको क्ले के टैबलेट्स के ऊपर बनाया जाता था। अब वेज शेप्ड कौन से होते हैं, जो आगे से तीखे होते हैं। Therefore humans developed different types of scripts। इस ऐसे ही ह्यूमंस ने क्या किया, अलग अलग तरह की राइटिंग की स्क्रिप्ट्स डेवलप की। पीपल रिकॉर्डेड इवेंट्स एंड मेमोरीज बाय हैंड। पीपल क्या करते थे, रिकॉर्डेड इवेंट्स एंड मेमोरीज, उनकी जो भी इवेंट्स होते थे, मेमोरीज होती थी, उसको हैंड से लिख लेते थे। दीज हैंड रिटन रिकॉर्ड्स आर नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इन हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। दे वर रिटन ऑन रॉक्स, वो रॉक्स के ऊपर भी राइट करते थे। पर्चमेंट होते थे, चमड़े के कागज होते हैं, उनको बोला जाता है। पाम लीव्स पे राइट करते थे। बार्क ऑफ बर्च ट्रीज, क्ले टैबलेट्स एंड लेटर ऑन पेपर। सबसे लास्ट में वो पेपर पे राइट करने लगे। द अदर फॉर्म ऑफ लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल टू हिस्टोरियंस आर बुक्स, रिलीजियस टेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड बायोग्राफीज। इसके अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज थे हिस्टोरियंस के पास अवेलेबल हैं, वो कुछ बुक्स हैं, कुछ रिलीजियस टेक्स्ट राइट किए हुए हैं, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, उन्होंने जो मतलब अपने एक्सपीरियंस राइट किए फॉरेन ट्रैवलर्स ने, वो हैं, और बायोग्राफीज हैं। इवन ओरल हिस्ट्री इज़ कंसीडर्ड एज अ रिकॉर्ड। अब ओरल जो हिस्ट्री थी उसको भी एक रिकॉर्ड की फॉर्म में ही बताया गया है। लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजियस एंड सेक्युलर। अब लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस एंड सेक्युलर। रिलीजियस लिटरेचर, द राइटिंग विच आर रिलीजियस इन कॉन्टेक्स्ट एंड थीम आर टर्म्ड एज रिलीजियस लिटरेचर। अब ऐसी राइटिंग्स जो जिनके कॉन्टेक्स्ट जो थे वो रिलीजियस, मतलब किसी जो वो गुरु को मानते थे या भगवान को मानते थे, उनसे रिलेटेड थे, उसको रिलीजियस लिटरेचर बोला गया। दे में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग: वैदिक लिटरेचर विच कंप्राइजेज द 4 वेदास। वैदिक लिटरेचर के अंदर 4 वेदास थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द टू एपिक्स इज द रामायण एंड महाभारत and the Bhagavad Gita and the Puranas. Next is secular literature. Books or texts that are not of a religious nature are known as secular literature. ऐसी books और ऐसे texts जो रिलीजन से रिलेटेड नहीं होते हैं उनको सेकुलर लिटरेचर कहा जाता है। बुक्स सच एज कौटिल्यस अर्थशास्त्र कंटेन गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रन अ गवर्नमेंट। अब कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर राइट किया गया है कि एक गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए। अ नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज, तिब्बतियंस एंड अरब्स विजिटेड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लेफ्ट वैल्यूएबल अकाउंट्स अबाउट द पीपल, देयर लाइफस्टाइल्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए। ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, चाइनीज़ थे, तिब्बतियंस थे और अरब्स थे। उन्होंने अपने ट्रैवल हिस्ट्री में जो भी देखा इंडिया के अंदर, उसका उन्होंने एक जो भी मतलब उन्होंने लाइफस्टाइल देखा इंडिया के लोगों का, कस्टम्स देखे, ट्रेडिशंस देखे, उनका सबका उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, मतलब राइट किया उसको। मैक्सनीज द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रोट द इंडिका। मैक्सनीज जो था वो ग्रीक एम्बेसडर था। ग्रीक एम्बेसडर मतलब वहाँ के राजा का दूत था जो उसने भेजा था टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था और वहाँ उसने इंडिका राइट की थी। इंडिका एक बुक का नेम है जो उसने राइट की थी। सिमिलरली टू चाइनीज ट्रैवलर्स फैक्सियन एंड ज़ांगज़ेंग came to India to study Buddhism and wrote about their experiences in India। अब ये दो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ये इंडिया के अंदर बुद्धिज़्म को स्टडी करने आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने जो जो भी देखा उसका एक रिटन रिकॉर्ड बनाया। क्रॉनिकल्स सच एज रजत रागिनी of Kalhana gives us information about the kings of Kashmir from the earliest time to the 12th century। कल्हाना के जो रजत रागिनी ने हमें कश्मीर के किंग के बारे में स्टार्टिंग से लेकर 12th सेंचुरी तक की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉल्ड तलापत्रस इन संस्कृत।
मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संस्कृत में तलापत्रस कहा जाता है, वर रिटन ऑन ईजीली परिशेबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल के ऊपर राइट की हुई हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो मतलब ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता, जो ख़राब हो जाता है। मैनी हैव बिन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स और नेचुरल कैलेमिटीज़। बहुत सारा तो इंसेक्ट्स ने ख़राब कर दिया, बहुत सारा नेचुरल कैलेमिटीज़ से ख़राब हो गया। बट अ गुड नंबर ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड। लेकिन अभी भी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव कर रही हैं। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। अभी भी कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो मोनेस्ट्रीज़ में और टेम्पल्स में अभी भी रखी हुई हैं। शास्त्र है उसके अंदर राइट किया गया है कि एक गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए। अ नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज़, तिब्बतियंस एंड अरब्स visited India from time to time and left valuable accounts about the people, their lifestyles, custom and traditions। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए। ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, चाइनीज़ थे, तिब्बतियंस थे और अरब्स थे। उन्होंने अपने ट्रैवल हिस्ट्री में जो भी देखा इंडिया के अंदर, उसका उन्होंने एक जो भी मतलब उन्होंने लाइफस्टाइल देखा इंडिया के लोगों का, कस्टम्स देखे, ट्रेडिशंस देखे, उनका सबका उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, मतलब राइट किया उसको। मैक्सनीज द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रोट द इंडिका। मैक्सनीज जो था वो ग्रीक एम्बेसडर था। ग्रीक एम्बेसडर मतलब वहाँ के राजा का दूत था जो उसने भेजा था टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था और वहाँ उसने इंडिका राइट की थी। इंडिका एक बुक का नेम है जो उसने राइट की थी। सिमिलरली टू चाइनीज़ ट्रैवलर्स फैक्सियन एंड ज़ांसेंग came to India to study Buddhism and wrote about their experiences in India। अब ये दो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ये इंडिया के अंदर बुद्धिज़्म को स्टडी करने आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने जो जो भी देखा उसका एक रिटन रिकॉर्ड बनाया। क्रॉनिकल्स सच एज रजत रागिनी of Kalhana gives us information about the kings of Kashmir from the earliest time to the 12th century। कल्हाना के जो रजत रागिनी ने हमें कश्मीर के किंग के बारे में स्टार्टिंग से लेकर 12th सेंचुरी तक की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉल्ड तलापत्रस इन संस्कृत। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संस्कृत में तलापत्रस कहा जाता है, वर रिटन ऑन ईजीली परिशेबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल के ऊपर राइट की हुई हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो मतलब ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता, जो ख़राब हो जाता है। मैनी हैव बिन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट्स और नेचुरल कैलेमिटीज़। बहुत सारा तो इंसेक्ट्स ने ख़राब कर दिया, बहुत सारा नेचुरल कैलेमिटीज़ से ख़राब हो गया। बट अ गुड नंबर ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड। लेकिन अभी भी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव कर रही हैं। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। अभी भी कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो मोनेस्ट्रीज़ में और टेम्पल्स में अभी भी रखी हुई हैं।